हाय एवरीवन, आपके अपने चैनल इनक्रेडिबल सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जनवरी माह के झारखंड से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि झारखंड के किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। फ्रेंड्स, जिन्हें भी इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल इनक्रेडिबल सक्सेस से जुड़ करके ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, हाल ही में सरायकेला खरसावां में हुए गोलीकांड के कितने वर्ष पूरे हुए? 75 वर्ष, 70 वर्ष, 78 वर्ष या फिर 74 वर्ष? तो फ्रेंड्स, 1 जनवरी 1948 को सरायकेला खरसावां में आज़ाद हिंद भारत का पहला गोलीकांड हुआ था। तो इस साल सरायकेला खरसावां में हुए गोलीकांड को कितने वर्ष पूरे हो गए? 74 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड से किनका चयन बाल साहित्य पुरस्कार 2021 के लिए किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये झारखंड के जमशेदपुर की शोभा हांसदा का चयन बाल साहित्य पुरस्कार के लिए किया गया। ये जमशेदपुर के चकुलिया प्रखंड की रहने वाली है। इन्होंने बाल साहित्य हाली मोन की संथाली भाषा में रचना की थी, जिसके लिए साहित्य अकेडमी नई दिल्ली द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपाल सिंह मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई? फ्रेंड्स, अभी इनकी हाल ही में 3 जनवरी को जयंती मनाई गई है, जो कि 119वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म कब हुआ है? तो 3 जनवरी 1903 में। अगर आपको ये इन महापुरुषों का जन्म भी याद है तो आप उससे भी काउंट करके कर सकते हैं कि कौन सी जयंती किनकी कब मनाई जा रही है, कब किनकी कौन सी शहादत दिवस मनाई जा रही है। चलिए थोड़ा सा जानते हैं जयपाल सिंह मुंडा के बारे में। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म खूंटी जिले में हुआ था, खूंटी जिले के टकरा गांव में। इन्हें मरांग गोमके के नाम से भी जाना जाता है और ये एक जाने माने खिलाड़ी, राजनीतिक पत्रकार, लेखक, संपादक एवं शिक्षाविद थे। 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले जयपाल सिंह मुंडा एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे और इनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने 1928 के ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था। फ्रेंड्स, इन्होंने आदिवासी महासभा का भी गठन किया था। कब? 1938 में। और 1950 में इन्होंने झारखंड पार्टी का गठन किया, जिसका विलय कांग्रेस में हो गया था 1963 में। तो इतनी जानकारी आप लोग जयपाल सिंह मुंडा से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में किताब पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो फ्रेंड्स, झारखंड में कक्षा 8 तक के बच्चों को किताब पढ़ने की आदत विकसित करने के उद्देश्य से स्कूलों में 100 दिनों के लिए रीडिंग कैंपेन चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत की जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब की खपत में झारखंड का कौन सा स्थान है? फ्रेंड्स, अभी हाल ही में नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर के द्वारा सर्वे किया गया और उसके अनुसार शराब की खपत झारखंड में कुल आबादी का सिर्फ 6.5% ही होती है, जिसके कारण झारखंड की रैंकिंग 28वीं है। ये जो रैंकिंग निकाली गई है, ये रैंकिंग सारे स्टेट और 28 स्टेट और सारे यूटी के को एक साथ करके किया गया है, जिसमें झारखंड की रैंकिंग 28वीं है। वहीं पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में 35.5% लोग शराब का सेवन करते हैं। दूसरे स्थान पर त्रिपुरा और पंजाब तीसरे स्थान पर। वहीं अंतिम रैंक की बात करें तो अंतिम स्थान पर है लक्षद्वीप और झारखंड की रैंकिंग क्या है? 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के टकरा गांव को आदर्श गांव बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये खूंटी जिले के टकरा गांव को आदर्श गांव बनाया जाएगा। खूंटी जिला, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा दोनों का जन्म हुआ है, दोनों का जन्म स्थान है वहाँ।
हाल ही में झारखंड सरकार नए वन अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल ही में झारखंड सरकार का आईएसबी स्कूल ऑफ बिजनेस आईएसबी हैदराबाद के साथ साझेदारी की गई है। किस लिए? तो नए वन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कितने बच्चों को मिड डे मील की राशि दी जाएगी? मिड डे मील मध्याह्न भोजन जो कि सरकारी स्कूलों में दिया जाता है। तो कोविड-19 के कारण स्कूल बंद होने के कारण बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं दिया गया, जिसके लिए अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 तक यानी कि 134 दिनों की राशि दी जा रही है और ये राज्य के 32 लाख बच्चों में दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जनवरी को झारखंड के कितने पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि रांची के वर्तमान एसएसपी सुरेंद्र नाथ झा सहित झारखंड के 12 पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2022 के लिए झारखंड से किन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया। पद्म पुरस्कार जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री होता है। तो 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने के लिए नामित किया गया, जिसमें से झारखंड के प्रमुख साहित्यकार और संस्कृत कर्मी डॉक्टर गिरिधारी राम गौंझू इन्हें पद्मश्री के लिए नामित किया गया है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, गिरिधारी राम गौंझू। और फिर से झारखंड के 22वें हस्ती होंगे जिन्हें यह सम्मान मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के निर्माण की घोषणा की है? तो सबसे पहले तो जानना है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण कहाँ किया जाना है? तो झारखंड की राजधानी रांची में, और इसकी घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CMIE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में बेरोजगारी की दर कितनी है? तो CMIE इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड। इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है, तो जारी आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी दर में झारखंड देश के 3रे स्थान पर है। तो फ्रेंड्स झारखंड की बेरोजगारी दर 2021 के दिसंबर माह में 17.30% हुई, जो कि पिछले 5 साल के दिसंबर माह की जो बेरोजगारी दर रही है उससे सबसे अधिक है। वहीं पहले स्थान की बात करें तो पहले स्थान पर हरियाणा है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है और झारखंड 3रे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जनवरी को सेल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने 24 जनवरी को 49वां स्थापना दिवस मनाया है। सेल इसकी स्थापना कब हुई है? तो 24 जनवरी 1973 में। आपको स्थापना वर्ष भी याद रखना है। हाल ही में टिकैत उमराव और शेख भिखारी की कौन से शहादत दिवस मनाई गई है? तो फ्रेंड्स टिकैत उमराव और शेख भिखारी 8 जनवरी 1858 में अपनी शहादत दी थी। तो इस वर्ष इनका 164वां शहादत दिवस मनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के कितने विद्यार्थी प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा में शामिल होंगे? तो प्रधानमंत्री के साथ बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी परीक्षा पे चर्चा में देश भर के विद्यार्थी शामिल होंगे, जिसमें पूरे देश के लगभग 2050 विद्यार्थी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ये जो कार्यक्रम है वो फरवरी माह में आयोजित किया जाना है, जो कि पूर्ण रूप से ऑनलाइन होगा, जिसमें झारखंड के 36 विद्यार्थी शामिल हैं। टोटल तो 2050 है, जिसमें झारखंड के 36 विद्यार्थी शामिल है, जो कि 9वीं से लेकर के 12वीं तक के विद्यार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य द्वारा चलाई जा रही हर घर दस्तक अभियान
किससे संबंधित है? कुपोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर कोरोना से? तो फ्रेंड्स, हर घर दस्तक अभियान ये संबंधित है कोरोना से। हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा कोविड का महाअभियान 16 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में कितना वन क्षेत्र बढ़ा है? तो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार पूरे देश भर में वृक्ष एवं वन क्षेत्र में 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है और झारखंड में 110 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र आंध्र प्रदेश में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, और झारखंड में कितनी हुई है? 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस जिले में खुफिया महल और अन्य कई भवन के प्रमाण मिले हैं? तो खुफिया महल और अन्य कई भवन का प्रमाण किस जिले से मिला गया है, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, ये गुमला जिले के सिसई प्रखंड में नवरत्नगढ़ की खुदाई में पहले तो एक राजा का खुफिया महल प्राप्त हुआ था, लेकिन बाद में यहाँ पे बहुत सारे महल भी प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ पे? गुमला जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के सभी शिक्षण संस्थानों को नैक की मान्यता लेने के लिए कितना समय दिया गया है? फिर सबसे पहले तो हमें जानना है ये नैक आखिर है क्या। नैक, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। नैक यूजीसी का एक हिस्सा है और इसका काम है कि इसकी जिम्मेवारी है कि देश भर के जितने भी विश्वविद्यालय, कॉलेज, उच्च संस्थान और निजी संस्थान हैं उसकी गुणवत्ता को परखना और परख करके उन्हें ग्रेड देना है। इसके लिए जो शिक्षण संस्थान होती है वो अपनी प्राथमिक तैयारी को पूरा करने के बाद नैक ग्रेड के लिए आवेदन करता है। तो झारखंड के विश्वविद्यालय, कॉलेज और शिक्षण संस्थान को 3 साल का टाइम दिया गया है नैक की मान्यता लेने के लिए। अगर 3 साल के भीतर वो नैक की मान्यता नहीं ले पाएंगे तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए झारखंड पुलिस ने कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, महिलाओं की सुरक्षा के लिए झारखंड पुलिस के द्वारा मेक माई सिटी सेफ पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके तहत महिलाएं और लड़कियां ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के शिक्षण संस्थान में बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण किया जा रहा है, ये किस शिक्षण संस्थान में किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, ये किया जा रहा है आपका BAU में, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोवा में आयोजित 22वीं स्काई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड से किन्हें कांस्य पदक मिला है? तो फ्रेंड्स, ये 22वीं स्काई राष्ट्रीय प्रतियोगिता ये हुआ कहाँ? गोवा में, जिसमें झारखंड के रांची के रहने वाले श्रीकांत कुमार ने कांस्य पदक हासिल किया। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस खिलाड़ी ने राजस्थान में आयोजित 31वीं नेशनल स्ट्रेट लिफ्टिंग एवं IBP चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो फ्रेंड्स, खेल का नाम है प्रतियोगिता का नाम है 31वीं नेशनल स्ट्रेट लिफ्टिंग एवं IBP चैंपियनशिप, जो कि हुआ कहाँ? राजस्थान में, जिसमें झारखंड की प्रतिभा हेम्ब्रम ने स्वर्ण पदक जीता है। वहीं सिल्वर मेडल की बात करें तो आशीष कश्यप ने जीता है और रत्नेश कुमार ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गोल्ड पूछा गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस नगर निगम के द्वारा सफाई तो होकर रहेगी अभियान 3.0 लॉन्च की गई है? तो फ्रेंड्स, ये लॉन्च की गई है रांची नगर निगम के द्वारा। कौन सा अभियान है? सफाई तो होकर रहेगी अभियान 3.0, जिसका लॉन्च किया गया है रांची नगर निगम के द्वारा। फ्रेंड्स, झारखंड का सबसे पहला नगर निगम है रांची नगर निगम, जिसकी स्थापना 15 सितंबर
1979 में की गई थी। और वर्तमान में टोटल नगर निगम की संख्या कितनी है? 9। वो कौन कौन है? तो रांची, गिरिडीह, देवघर, धनबाद, हजारीबाग, आदित्यपुर, मेदिनीनगर, मानगो और चास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत राज्य में कितने प्रतिशत मतदाताओं की वृद्धि हुई है? तो अभी हाल ही में पुनरीक्षण किया गया और उसमें पाया गया कि मतदाताओं की संख्या में 6,42,928 की वृद्धि हुई है, जो कि 2.7% है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में आयोजित राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड को कितने पदक मिले? राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता जो कि हुआ कहाँ? राजस्थान के उदयपुर में, जिसमें झारखंड को 4 मेडल प्राप्त हुए, जिसमें 2 गोल्ड और 2 सिल्वर। गोल्ड प्राप्त हुआ था मोहम्मद सकरुद्दीन अंसारी और बिपाशा को, और वहीं सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ आशीष और मुकेश कुमार को। तो नेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि 4 मेडल। द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? पुस्तक का नाम है द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी, जो कि एक घटना पर आधारित है। 2017 में गोरखपुर में स्थित बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज के नेहरू अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन की कमी के कारण 63 बच्चे और 18 वयस्कों की जान चली गई थी। तो इसी घटना पर आधारित है ये बुक, द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी, जिसे लिखा गया है डॉक्टर कफिल खान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में झारखंड की किस महिला खिलाड़ी को भारतीय फुटबॉल टीम में चुना गया है? तो फ्रेंड्स, ये जानी मानी झारखंड की फुटबॉल प्लेयर सुमति कुमारी, गुमला जिले की सुमति कुमारी का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है। इनका चयन AFC महिला एशिया कप के लिए भारतीय महिला फुटबॉल टीम में हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड से किसने योग के क्षेत्र में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? और फ्रेंड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके इन्होंने योग वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज भी कर लिया है। वो कौन है? वो झारखंड के जमशेदपुर की कृतिका कुमारी है। इन्होंने योग के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और इनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस संस्थान के प्रोफेसर विश्वजीत चौधरी ने कार्बन डाइऑक्साइड का नया कैटलिस्ट बनाया है? तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड का नया कैटलिस्ट किसके द्वारा बनाया गया? तो प्रोफेसर विश्वजीत चौधरी के द्वारा। और ये किस संस्थान के प्रोफेसर हैं? तो ये है IIT ISM धनबाद के प्रोफेसर। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के नए हाईकोर्ट के निर्माण में कितनी राशि खर्च की जानी है? तो फ्रेंड्स, झारखंड के नए हाईकोर्ट, जिसका निर्माण का शुरुआत 2015 में ही किया गया था और 2018 तक पूरा होना था, लेकिन ये हुआ नहीं। इसकी पूर्व में लागत तो थी 366, जिसे बढ़ा करके अब 697 करोड़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के झारखंड के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघ होने का प्रमाण मिला है? तो झारखंड का कौन सा ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य है जहां पर बाघ होने का प्रमाण मिला है? तो फ्रेंड्स, झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व पलामू टाइगर रिजर्व, जहां पे हाल ही में एक बाघ होने का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई नस्ल के 100 नुमाइंदों में झारखंड के किस लेखिका को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये झारखंड की जानी मानी लेखिका जसिंता किरकेट्टा को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कब से हम देखेंगे हम बोलेंगे अभियान की शुरुआत की गई है? अभियान का नाम है हम देखेंगे हम बोलेंगे। ये कब से शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है 30 जनवरी से। 30 जनवरी से ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स,
झारखंड के किस अस्पताल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला गया है? तो फ्रेंड्स ये झारखंड के रांची के रिम्स में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स के टॉप 100 मैनेजर की सूची में झारखंड से कौन शामिल हुए? फ्रेंड्स अभी हाल ही में फोर्ब्स के टॉप 100 मैनेजर और टॉप 40 सीईओ दोनों की सूची जारी की गई है। मैंने क्वेश्चन यहाँ एक ही लिया है लेकिन दोनों की जानकारी मैं दे रही हूँ। देखिए टॉप 100 मैनेजर अगर आएगा तो ये है कोल इंडिया के निदेशक विनय रंजन, और वहीं टॉप 40 सीईओ की बात करें तो उसकी सूची में कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की सविता कुमारी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी सिली की राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी खिलाड़ी सविता कुमारी को 24 जनवरी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये सविता कुमारी ये किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी आयुषम धनबाद ने कौन सा चैलेंज शुरू किया है? तो फ्रेंड्स आईआईटी आयुषम में स्थापित टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब टेक्समीन ने स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज क्या स्टार्ट किया है? स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है। ठीक है, और यह भारत सरकार के स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पेट्रोल पर सब्सिडी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया जाएगा? देखिए काफ़ी अच्छी बात है कि पेट्रोल में सब्सिडी दी जाएगी और इसके लिए सीएम सपोर्ट ऐप, कौन सा ऐप? सीएम सपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से झारखंड के राशन कार्ड धारियों को पेट्रोल पर सब्सिडी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में जैक का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नियुक्त किया गया है। तो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अनिल कुमार महतो को, जो इसका आंसर भी हो जाएगा, और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर विनोद कुमार सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस संस्थान को 5 संस्थानों का मेंटर बनाया गया है? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं वो 5 संस्थान कौन कौन से हैं। वो 5 संस्थान हैं बीआईटी मिश्रा रांची, बीआईटी मिश्रा देवघर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ रांची, रे यूनिवर्सिटी और चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज। इन 5 संस्थानों का मेंटर बनाया गया है आईआईटी आयुषम धनबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में आयोजित एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग आर्चरी प्रतियोगिता में महिला रिकर्व में पहला स्थान किसका रहा है? तो फ्रेंड्स इसमें पहला स्थान रहा है अंकिता भक्त का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में आयोजित इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता में झारखंड को कुल कितने पदक मिले हैं? तो इसमें झारखंड को टोटल 3 पदक मिले हैं। 3 पदक मिले, जिसमें 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड से कितने खिलाड़ियों का चयन हॉकी के जूनियर इंडिया कैंप के लिए किया गया है? फ्रेंड्स अभी दिसंबर 2021 में ही झारखंड के 6 खिलाड़ियों का चयन सीनियर कैंप के लिए किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे पूछा है जूनियर कैंप के लिए, अभी हाल ही में जूनियर कैंप के लिए किया गया, तो इसमें भी झारखंड के 6 खिलाड़ियों का चयन किया गया और ये 6 के 6 खिलाड़ी सिमडेगा जिले की है। कौन कौन है? तो दीपिका सोरेन, रजनी किरकिट्टा, महिमा टेट्टे, प्रमोदनी लकड़ा, काजल बाड़ा और ब्यूटी डुंगडुंग। नाम भी ध्यान में रखेंगे क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि ब्यूटी डुंगडुंग किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से। ठीक है, तो झारखंड से टोटल हॉकी के लिए 12 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। 6 हो गए जूनियर इंडिया कैंप के लिए और 6 सीनियर कैंप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत के किस संस्थान को ईस्टर्न जोन इंटरनेशनल रैंकिंग में 5वां स्थान मिला है? तो फ्रेंड्स बीआईटी सिंदरी को
किसे? BIT सिंदरी को ईस्टर्न जोन इंटरनेशनल में 5वां स्थान मिला है, जिसे देश भर में 30वां स्थान मिला है। ठीक है, ईस्टर्न जोन की बात करें तो 5वां स्थान मिला है, और पूरे देश भर का बात करें तो इसे 30वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड कैडर में IPS की पोस्ट की संख्या को बढ़ाकर कितना किया गया? तो ये बढ़ाकर कितना किया गया, इसीलिए तो हमको जानना होगा कि पहले कितना था। तो पहले था 149 और अब बढ़ाया गया 8 और, तो अब हो गया 157। तो झारखंड में अब IPS की पोस्ट को बढ़ा करके कितना कर गया है? 157 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? तो फ्रेंड्स ये झारखंड के रांची स्टेशन से, जो कि कोलकाता स्टेशन के बीच वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। और इसकी शुरुआत कब होगी? तो अप्रैल में, अप्रैल के बाद होगी। ठीक है, और यह जो ट्रेन है वो रांची कोलकाता शताब्दी एक्सप्रेस की जगह चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड में कितने राइस मिल्स का शिलान्यास किया है? तो अभी हाल ही में हेमंत सोरेन के द्वारा 14 राइस मिल्स का शिलान्यास किया गया है। ये 14 राइस मिल्स अलग अलग जिलों में है। तो कहाँ कहाँ? गढ़वा, पलामू, लातेहार, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, गुमला, धनबाद, सिमडेगा, गोड्डा और बोकारो, इन जिलों में 14 राइस मिल्स का शिलान्यास किया गया है, जिसके तहत फ्रेंड्स राज्य के लोगों को रोजगार मिलेगा और साथ में झारखंड की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए, वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस की परेड में वर्ष 2022 के गणतंत्र दिवस की परेड में झारखंड के कितने युवा ने हिस्सा लिया था? तो झारखंड के 4 खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था और हिस्सा लेकर के उन्होंने कदमताल किया था वहाँ पे 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी के प्रयागराज में आयोजित चौथे इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के रोहित सिंह ने कौन सा पदक हासिल किया है? तो फ्रेंड्स नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चौथी नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के जमशेदपुर के रोहित सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया, सिल्वर पदक हासिल किया। राइट आंसर हो जाएगा सी, कांस्य नहीं सिल्वर, रजत पदक हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा 1 वर्ष के लिए कितने छात्रों को टैब और रोजाना 2 GB डाटा उपलब्ध कराया जाएगा? तो फ्रेंड्स झारखंड में कल्याण विभाग के 136 आवासीय विद्यालयों के 21,000 छात्रों को राज्य सरकार के द्वारा टैब और साथ ही साथ 2 GB डाटा रोजाना 1 साल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड से किनका चयन किया गया है? तो फ्रेंड्स भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए अभी हाल ही में झारखंड से 2 खिलाड़ी का चयन किया गया है, जिनमें से वही 2 खिलाड़ी का चयन किया गया है। वो 2 खिलाड़ी कौन कौन है? तो निक्की प्रधान और सलीमा टेट्टे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों, जिसका आयोजन भी हो गया 21 से लेकर के 28 जनवरी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय कला उत्सव 2021 में झारखंड के बलराम ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जिसका समापन हुआ था ये जो राष्ट्रीय कला उत्सव है इसका समापन हुआ था 17 जनवरी को और इसका आयोजन ऑनलाइन किया गया था, जिसमें बलराम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पूरे देश भर में 582 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जिसमें झारखंड के 3 विद्यार्थी विजेता चुने गए
और जिसमें से बलराम का पहला स्थान है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आपके जनवरी मंथ के झारखंड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, बिना लाइक किए बंद ना करें। जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इनक्रेडिबल सक्सेस के द्वारा जो भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके जरूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जुड़ करके आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर टिल द नेक्स्ट सेशन। बाय।